आओ खाना खा लो क्योंकि तुमने मुझे सलाम किया है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज है 1 साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने का 24वां दिन। अचानक से दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से दादा जान थके हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि गर्मी में पसीना आना, बॉडी में पानी की कमी का होना, कई वजह से हम सब गर्मी में कुछ ज्यादा ही थके हुए महसूस करते हैं। तो इस थकान को दूर करने के लिए दादा जान के लिए रूहानी तलबीना बनाता हूँ। इसी बहाने दादा जान की छोटी सी खिदमत करने का मौका मिल जाएगा और दुआएं भी मिल जाएगी, क्योंकि इस 10 करोड़ के सफर में मेहनत के साथ साथ दुआ की भी बहुत जरूरत है। और गर्मी में रूहानी तलबीना खाना एक बहुत ही फायदेमंद नाश्ता है, जो कि खाने में हल्का है लेकिन बहुत ही ताकत देने वाली गिजा है, जो कि मैदे को ठंडा और नरम रखता है, जिसके फायदे आप अपने नाश्ते में शामिल करके खुद महसूस कर सकते हैं। तो अभी आप मेरी वेबसाइट रूहानीसूप.com से या इस QR कोड को स्कैन करके ऑर्डर कर लें। फिर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो इस टारगेट के पहले हफ्ते की सेल से देखता हूँ कि सारा काम फाइनल होने के बाद पहले हफ्ते में कितनी सेल्स हुई। आप भी ये जानना चाह रहे होंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी सेल्स सही वक्त आने पर वीकली या मंथली शेयर करना शुरू करूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मेरी सेल्स जानने से ज्यादा इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि हलाल तरीके से बिजनेस करने के लिए मैं आपको मोटिवेट करूँ। तो मैं ज्यादा इन्हीं चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कारोबार में धोखा और बददियानती करने का ज्यादा मौका मिलता है, जिससे हर कोई नहीं बच पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि एक शख्स ने 200 के साथ 340 गिलिच की वजह से शिपिंग चार्ज के नाम पर एक्स्ट्रा पे कर दिया, जिसे शिपिंग के नाम पर मैं रख सकता था। लेकिन मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगे मुझे लगा कि महंगा हो गया है, तो उसकी बात को सही कहकर 340 बचा सकता था। तो उससे कहता हूँ कि कलौंजी के साथ साथ रूहानी तलबीना भी आपको भेज दिया जाएगा या आप रिफंड ले लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप रूहानी तलबीना भेज दीजिए। फिर जाकर सुकून मिला, क्योंकि हर एक मुसलमान के लिए अपनी तिजारत को धोखे से महफूज रखना बहुत जरूरी है। फिर सुकून से बैठकर हम सब खाना खाते हैं कि इतने में एक बच्चा आकर सलाम करता है, तो मैं उसे खाना खाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि खाना खाते वक्त सलाम करने से मना किया गया है। लेकिन अगर कोई कर दे तो इसमें कोई गुनाह नहीं, और ना ही खाना खाने वाले पर जवाब देना वाजिब होगा। लेकिन खाने पर बैठे शख्स को सलाम करना नापसंद किया गया है, क्योंकि इस हालत में जवाब देना मुश्किल होता है। और मैंने सलाम करने वाले को खाना खाने के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि फुक़हाए किराम कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी हो और उम्मीद हो कि खाने वाले लोग आपको अपने साथ शरीक कर ले, तो उस वक्त सलाम करने को पसंद किया गया है, जो कि सलाम के जरिए खाने में शरीक होने की इजाजत तलब करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो अगर कोई आपको खाते वक्त सलाम करे तो उन्हें जरूर अपने खाने में शरीक करने की कोशिश करे, वरना वैसे भी हमारा इस्लाम मिल बांट कर खाना खाने को कहता है।